नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाई सोवरन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और मैं लेके आया हूँ, टॉपिक है हिंदी में अनेक शब्द के लिए एक शब्द, जिसकी टेस्ट क्लासें चल रही हैं और ये अंतिम और लास्ट क्लास है। चार क्लासें मैंने करा दी हैं। वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना दोस्तों। क्लास अगर अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक बात और, अगर आप लोगों ने मेरी क्लास ध्यान से की होंगी तो आपका मैं गारंटी लेता हूं कि एक भी नंबर नहीं बच के जाएगा। बस आपका ध्यान, हमारी मेहनत और आपकी भी मेहनत, बस आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी सिलेक्शन होगा दोस्तों। क्योंकि अब मान लो आप लोगों ने पढ़ लिया, एक बार पढ़ लिया, 15 दिन किताब नहीं उठा रहे हो तो क्या होगा? नंबर कहाँ से आएंगे? आपको आ भी जाएगा, अगर पढ़ा हुआ आ भी जाएगा। अगर आपने क्लियर नहीं किया है, यानी कंफर्म नहीं हो, आपने पढ़ा तो है, ये तो देख लिया कि हाँ मैंने पढ़ा है ये क्वेश्चन, मगर ऑप्शन ऐसे दिए होंगे कि आपको सही उन चारों ऑप्शनों में से सही टिक लगाने में आपको कंफ्यूज होगा। जहाँ कंफ्यूज का नाम है तो इसका मतलब आपने पढ़ाई पूरे मन से नहीं की है और ध्यान से नहीं की है, यानी रिवीजन नहीं किया है। और रिवीजन का मतलब यही बनता है कि आप एक बार पढ़ो, एक दिन छोड़ दो, अगला चैप्टर देख लो, फिर दोबारा, फिर तिबारा। और हिंदी का यार सिलेबस कितना बड़ा है। हिंदी को क्यों हुआ बना दिए हैं ये लोग। हिंदी का सिलेबस अगर कोई भी नया बच्चे बिल्कुल न्यू अगर होगा, हाई स्कूल इंटर की हिंदी पढ़ ले, तो मैं मानता हूँ वो 10-15 दिन में कवर पूरी कर लेगा। बस पढ़ने वाला हो। पढ़ने वाला नहीं होगा तो उसे 2 साल 3 साल, वो तो कोई बात ही नहीं है उसकी। चलिए, बातें बहुत हो गई दोस्तों, क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है, 117वां क्वेश्चन है और इस चैप्टर की अंतिम क्लास यानी अंतिम टेस्ट है। फिर कोई अगले दिन हम नया चैप्टर लेके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। किए हुए को ना मानने वाले के लिए क्या कहेंगे? कृतघ्न। ऑप्शन नंबर डी, ये आप लोगों को दिखता ही होगा। मदिरा पीने का प्याला के लिए क्या कहते हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चषक। चषक कौन सा वाला है? चलिए ये बता देता हूँ। तो चषक ये वाला है, ये वाला। चषक ये वाला नहीं है, डी वाला है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। शुद्ध वर्तनी में भी आता है कि चषक कैसे लिखा जाएगा, यह ऑप्शन दे देगा। जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है, तो सही आंसर होगा स्त्रीण, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सवाल जवाब बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर के लिए एक शब्द है, क्या है? तो भी है प्रत्युत्तर, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया के लिए एक शब्द, क्या है? बाघ दत्ता, ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्टेंट है। अगला, ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो के लिए एक शब्द है, क्या है? आकाश वित्ती, ऑप्शन नंबर बी। अगला, मरना सत्र अवस्था वाला के लिए एक शब्द है, क्या है? तो मुमूर्सु, ऑप्शन नंबर बी। और दोस्तों ध्यान से देखना, मात्राओं पर ध्यान देना, क्योंकि शुद्ध वर्तनी में भी ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए ध्यान हटी दुर्घटना घटी। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक शब्द है, क्या है? विस्थापित, ऑप्शन नंबर ए। अगला,
बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा के लिए एक शब्द क्या है? दुर्भिसंधि। ऑप्शन नंबर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला, प्रत्युत्पन्नमति क्या होगा? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी। अगला, पार्थिव को क्या कहेंगे दोस्तों? पार्थिव को क्या कहेंगे? जिसका संबंध पृथ्वी से है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए क्या कहेंगे? इंद्रजीत। ऑप्शन नंबर सी। अगला, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे? सवर्ण, कुलीन, घनी या श्रेष्ठ? तो उसे क्या कहेंगे? कुलीन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या कहेंगे? प्रणय। ऑप्शन नंबर डी। अगला, जहाँ लोगों का मिलन हो डॉट डॉट एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो क्या होगा? जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे? भीड़। ऑप्शन नंबर, भीड़ में लोगों का मिलन हो। जहाँ लोगों का मिलन हो भीड़ एक शब्द के लिए, तो क्या कहेंगे? भीड़। ऑप्शन नंबर बी। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो, जो कानून के विरुद्ध होता है तो उसे अवैध अवैध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, रंग भवन। रंग भवन को ये बताइए, रंगा हुआ भवन कहेंगे या रंग बनाने का कारखाना कहेंगे या नाट्य गृह कहेंगे, रंग रैलियाँ मनाने का स्थान? तो क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा नाट्य गृह। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं फिर अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।